नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में लाए हैं संविधान का मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 चैप्टर। पहले देख लीजिए नाम, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, संविधान संशोधन, सुप्रीम कोर्ट, आपातकाल, पंचायती राज, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूची। तो ये 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर में हर एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो टोटल क्वेश्चन 300 क्वेश्चन है। तो दोस्तों जीके शोएब स्टडी में आपका स्वागत है। तो यहाँ से हर चैप्टर में जो है 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन मौलिक अधिकार से है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्र का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 29 से 30 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसमें 32 में है। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट को ये वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में? तो 24 में है बाल श्रम निषेध। मानव तस्करी निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है। धर्म प्रचार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 30 में है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। रिट जारी करने का अधिकार किसे है? तो सुप्रीम कोर्ट को है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किससे संबंधित है? तो अवैध गिरफ्तारी से संबंधित है। परमादेश रिट किससे संबंधित है? सार्वजनिक अधिकारी को आदेश। अधिकारी पुरुषता रिट किससे संबंधित है? तो पद की वैधता। प्रतिषेध रिट किससे संबंधित है? निचली अदालत रोकना। उत्प्रेषण रिट किससे संबंधित है? केस स्थानांतरण से। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो ये अब कानूनी अधिकार है। इसे 300 के ए में रख दिया गया है संपत्ति का अधिकार को। संपत्ति का अधिकार जो है अधिकार किस संशोधन से हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन से हटाया गया है। मौलिक अधिकार निलंबित कब होता है? तो आपातकाल में। आपातकाल में आपका मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगा। आपातकाल में भी नहीं होता है। 20 और 21 आपके पास रहेगा। संविधान में प्रारंभ में कितनी मौलिक अधिकार थी? तो 7 थी। वर्तमान में 6 है। तो अब राष्ट्रपति से पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार के थे। राष्ट्रपति पद की नियुक्ति आयु कितनी है? 35 वर्ष। आपके पास अगर 35 वर्ष है तो आप राष्ट्रपति बनने योग्य हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान दे सकता है? तो 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति मौत की सजा को भी माफ कर सकता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? तो 356 में है। राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 352 में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 360 में है। आज तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 2। एंग्लो इंडियन अब समाप्त हो गया है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 12। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? संसद सत्र में ना हो तब। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 127 में है। राष्ट्रपति संसद का कौन सा अंग है? तो अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता जरूरी है? तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग। महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान उल्लंघन पर। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पटेल। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? तो सर्वोच्च सेनापति, यानी कि तीनों सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति की वेतन भत्ता कौन तय करता है? तो संसद। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो राष्ट्रपति चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधि, ठीक है। 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ है और 61 में राष्ट्रपति में महाभियोग है। ये भी याद रखना आपको। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव कितने समय में होना चाहिए? 6 माह में। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन का क्या कर सकता है? तो संबोधित एवं
स्थगित कर सकता है, संबोधित एवं स्थगित कर सकता है। प्रधानमंत्री, भारत का वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी का भी सदस्य है तो प्रधानमंत्री है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल इसका था, लेकिन अभी करंट के हिसाब से इससे ज्यादा मोदी जी का कार्यकाल हो चुका है। ठीक है, मोदी जी का कार्यकाल इससे ज्यादा हो गया अभी करंट में। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अब तो मोदी जी आएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन के हिसाब से यही है। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति आयु कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष होता है। ठीक है ना। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? तो मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के विश्वास तक। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल में नरेंद्र दास मोदी है नीति आयोग के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री पद का उल्लेख। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी होता है। सही है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी होता है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे कम समय तक अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 14 दिन, सबसे कम समय। ठीक है। प्रधानमंत्री इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को। लोकसभा भंग करने की सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सूची के आधार पर मंत्री चुनता है तो मंत्रिपरिषद। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। सही है। प्रधानमंत्री के भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी। प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सी योग्यता जरूरी है? तो संसद का सदस्य बनने की योग्यता ये जरूरी है। प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का नेता होता है? तो ये लोकसभा या यदि सदस्य का होता है लोकसभा। प्रधानमंत्री का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद। प्रधानमंत्री का वेतन। प्रधानमंत्री आपातकाल की सलाह किसे देता है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री का सचिवालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद का क्या होता है? तो भंग हो जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री को सरकार का मुखिया कहा जाता है। देखिए ये संसद है, भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 है। संसद के 2 सदन कौन कौन है? तो एक लोकसभा एक राज्यसभा है। संसद का 3 अंग कौन है? राष्ट्रपति भी है। संसद का तीसरा अंग है राष्ट्रपति। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन। और राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है ना। राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा एवं अस्थायी सदन है। राज्यसभा जो अस्थायी है, लोकसभा जो अस्थायी है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य थे। लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? 552। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? 250। वर्तमान में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो 12। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति, लेकिन अधिवेशन करता जो है लोकसभा स्पीकर करता। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद का पहला सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितनी होती है? 6 माह की। शून्यकाल का समय कब होता है? प्रश्नकाल के बाद। प्रश्नकाल संसद में कब होता है? कार्यवाही के प्रथम घंटा। संविधान संशोधन विधेयक किस संसद में प्रस्तुत होता है? किसी भी सदन में। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। संसद का निम्न सदन कौन है? लोकसभा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा। संसद की कार्यवाही का संचालन लोकसभा में कौन करता है? अध्यक्ष। संसद के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? अध्यक्ष सभापति। भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 79 में। वर्तमान संसद भवन कहाँ स्थित है? पार्लियामेंट हाउस। संविधान संशोधन से अब क्वेश्चन है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 368 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन से हुई थी? 61वां संविधान संशोधन से 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया मतदान की आयु। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन।
संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुआ है? 73वां संविधान संशोधन। नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुआ है? 74वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया है? 66वां संविधान संशोधन। जीएसटी किस संशोधन से लागू हुआ है? 101वां संविधान संशोधन। दल बदल कानून किस संशोधन से जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन। दल बदल अनुसूची 10 में। ठीक है, संविधान का मिनी संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत हो सकता है? किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन होता है? नहीं। संविधान संशोधन विधेयक को कौन स्वीकृति देता है? राष्ट्रपति। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? केशवनंद भारती केस से। मूल संरचना सिद्धांत कब दिया गया था? 1973 में। संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है? 42वें संविधान संशोधन। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें फिर किस संशोधन से हुई है? 42वें संविधान संशोधन। मताधिकार की आयु घटाने वाला संशोधन 61वां संविधान संशोधन। सहकारी समिति किस संशोधन से जोड़ा गया है? 97वें संविधान संशोधन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किस संशोधन से जोड़ा गया है? 99वां संविधान संशोधन। वस्तु एवं सेवा का कर परिषद किस संशोधन से बनी है? 101वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान तक अब तक सबसे अधिक बार संशोधन भाग कौन सा है? संविधान। अब तक सबसे अधिक बार संशोधित भाग कौन सा है? संविधान। संविधान संशोधन का प्रस्ताव राज्य विधानमंडल ला सकता है? नहीं ला सकता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को वापस भेज सकता है? नहीं। भारतीय संविधान को संशोधन की दृष्टि से क्या कहा जाता है? कठोर एवं लचीला। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 124 में सुप्रीम कोर्ट। देखिए 124 में सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट जो आपको बोले तो ये दो को इधर लेके और ये एक को बीच में लाके ये देखो हेर फेर कर देना, ये हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, बस हेर फेर करना आपको। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष। 65 वर्ष पूरा हो जाए तो वो हट जाएगा। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश सबसे बड़ा। संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों संविधान का संरक्षण है। मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। जनहित याचिका PIL किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार की अदालत है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या है? निर्णय प्राण माने जाते हैं। राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति किस अनुच्छेद में है? 143 में। संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारत में न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शपथ किससे लेते हैं? राष्ट्रपति से। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी अदालतों पर बाध्य होता है? सही है। मूल संरचना सिद्धांत किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। उच्च न्यायालय का अंग्रेजी नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई, लेकिन अभी ये हट गया है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है यह है जस्टिस सूर्यकांत, ये 53वां है, और ये जो है BR गवई ये 52 वाले थे। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, याद रखना। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? 356 में। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 360 में। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल? 3 प्रकार के, लेकिन वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा भारत में। राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है? तो युद्ध, बाहरी आक्रमण, शस्त्र विद्रोह, ये सब के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है।
और राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 में है, ठीक है ना। मूल संविधान में शस्त्र विद्रोह के स्थान पर कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति शब्द किस संशोधन से बदला गया? 44वें संविधान संशोधन। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसकी सलाह पर होती है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रीय आपातकाल संसद से कितने समय में स्वीकृति होना चाहिए? 1 साल में। राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होती है 6 माह होती है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लग सकती है? 3 वर्ष तक। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है? वित्तीय आपातकाल जो अभी तक कभी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1962 में। 1971 का आपातकाल किस कारण लगा था? पाकिस्तान युद्ध में। 1975 का आपातकाल किस कारण से लगा था? आंतरिक अशांति। 1975 का आपातकाल किस प्रधानमंत्री के समय था? इंदिरा गांधी के समय में। भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा? 3 बार लगा राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है, सही है, मतलब मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगा, आपातकाल में भी नहीं। 20 और 21 जो है नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन में राज्य की कार्यपालिका किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति के। वित्तीय आपातकाल में वेतन घटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया? जर्मनी से। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत या किसी भाग में लगाया जा सकता है, सही है। आपातकाल हटाने की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता। आपातकाल हटाने की घोषणा लोकसभा द्वारा आपातकाल समाप्त करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, सही है। 44वां संविधान द्वारा आपातकाल संबंध प्रावधान को कठोर बनाया जा सकता है, सही है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो यह है पंचायती राज से क्वेश्चन है अब 8वां चैप्टर। और टोटल क्वेश्चन जो दोस्तों 300 है। आप बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई सब है। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुआ है? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1993 में। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज का उल्लेख जो संविधान के 11 में है, नगर पालिका का 12 में है। पंचायती राज किस अनुच्छेद से शुरू होता है? अनुच्छेद 243। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने सुझाया? तो बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में। भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान में पंचायती राज कब से शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में, नागौर जिला से। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? राजस्थान का नागौर जिला से शुरू हुआ था। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्वशासन। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की। ग्राम स्तर पर कौन सी संस्था होती है? ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर कौन सी संस्था होती है? पंचायती समिति। जिला स्तर पर कौन सी संस्था होती है? जिला परिषद। ग्राम सभा क्या है? गांव के मतदाताओं की सभा। पंचायती राज चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पंचायती राज में महिला के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो महिला के लिए 33% आरक्षण है। कई राज्यों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 50%, जैसे बिहार भी उसमें शामिल है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कौन सा आयोग है? तो राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग कितने वर्ष पर बनता है? तो 5 वर्ष पर। ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मुखिया सरपंच। ग्राम पंचायत का प्रधान जो मुखिया सरपंच। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो यह राज सूची का विषय है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो यह 73वां संविधान संशोधन से मिला है। शहरी निकाय से संबंधित संसाधन कौन सा है? तो 74वां संविधान संशोधन। पंचायतों में सुप्रीम कोर्ट पंचायतों में SC ST आरक्षण का प्रावधान है। बिहार में ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? मुखिया। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाता है, सही है। महत्वपूर्ण अनुसूची, थोड़ा ध्यान से इसको देखना आपको। महत्वपूर्ण अनुसूची है, यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आएगा सिर्फ अनुसूची से। अनुसूची 14 किससे संबंधित है? तो यह समानता का अधिकार है, 14, ठीक है ना। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? भेदभाव। 16 समान अवसर। 17 स्पर्श का अनुमूलन, छुआछूत। 18 उपाधियों का अंत। 19 स्वतंत्र का अधिकार। 20 स्वतंत्र का अधिकार 6 प्रकार का 19 में, ठीक है ना। 20 जो है अपराधों के लिए दोषी संरक्षण। अनुच्छेद 21 जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जीने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का ए है शिक्षा का अधिकार।
22 गिरफ्तारी व निरोध, अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है ना तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा। 22 जो है मानव तस्करी निषेध, 24 बाल श्रम निषेध, 25 धर्म की स्वतंत्रता, किसी को कोई भी धर्म मानना है मानो 25 में, और 32 संवैधानिक उपचार, 44 जो है समान नागरिक संहिता 44 है, 51 का ये मौलिक कर्तव्य, 52 राष्ट्रपति का पद है 52 में, 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, 74 मंत्रिपरिषद, 75 प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, 76 अटॉर्नी जनरल, 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। इसका एक हम आपको ट्रिक बता दें, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सो रो लो सरल, ठीक है, इसको आप 79 मानिए, ठीक है, इसको आप 80 मानिए, इसको आप 81 मानिए, ठीक है, 81 मानिए। तो सो से संसद है 79 में, ठीक है, यहाँ देखिए संसद 79 में, रो से राज्यसभा है 80 में, देखिए राज्यसभा 80 में, लो से लोकसभा है 81 में। तो ये थोड़ा छोटा सा ट्रिक है, दिमाग में बैठ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, और 110 में जो है धन विधेयक है, 123 में अध्यादेश, 24 में सुप्रीम कोर्ट, 148 में CAG, 368 में संविधान संशोधन 368। चलिए ये जो है अनुसूची है, ये लास्ट चैप्टर है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? पहले जो थी 8 थी। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीट का बंटवारा। पांचवी अनुसूची जो राज्यसभा में सीट का बंटवारा। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति। छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्र से है। सातवीं अनुसूची संघ राज्य समवर्ती। देखिए संघ राज्य जो होता है, समवर्ती जो होता है, देखिए इसमें कानून होता है ना, संघ का कानून, राज्य का कानून। समवर्ती में जो है ना दोनों कानून बनाता है, राज्य और संघ। और लेकिन जो दोनों जो कानून बनाएगा समवर्ती में, तो ये राज्य और संघ दोनों बनाए, तो संघ का कानून का उसमें मान्यता ज्यादा है, ठीक है। संघ सूची में कितने विषय है? तो संघ सूची में जो है 100 विषय है। राज्य सूची में जो 61 है, समवर्ती सूची में जो है 52 है। अब 5 सूची जो है ना राज्य सूची से समवर्ती सूची में दिया गया है ना, इनमें 47 था, 52 हो गया। 5 सूची इसमें 61 से मतलब 67 था ये, ठीक है ना, तो 67 से 5 लिया गया तो इसमें 52 हो गया। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 22 भाषा। संविधान में प्रारंभ में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। तो सिंधी भाषा किस संशोधन से जोड़ा गया है? 21वां संशोधन। कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली नेपाली किस संशोधन से जोड़ा गया है? 71वां संविधान। कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है ना, ये 71वां संविधान से जोड़ा गया। देखिए यहाँ देखिए वो बोडा, डोंगरी, मैथिली, संथाली संशोधन 21 संशोधन से 92 संविधान संशोधन से जोड़ा गया भाषा। 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ा गया? प्रथम संशोधन। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन से जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची किस संशोधन से? पंचायती राज। 11वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका। 12वीं अनुसूची किस संशोधन जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन। 7वीं अनुसूची में कितने सूची है? 3। अब विशिष्ट शक्ति किसके पास होती है? तो ये केंद्र के पास होती है। संविधान की सबसे बड़ी अनुसूची कौन सी है? तो ये 7वीं अनुसूची है, सबसे बड़ी। भारतीय संविधान की अनुसूची शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करता है, सही है। तो दोस्तों ये रहा आपका 300 क्वेश्चन VBI, और यहाँ से एग्जाम में हर बार रिपीटेड क्वेश्चन था। ये जो सिलेक्टेड टॉपिक है 10 टॉपिक जो था, ये सिलेक्टेड टॉपिक है। अगर जिसके पास कम टाइम होता तो ये सब टॉपिक भी पढ़ लेता तो अच्छा खासा एग्जाम में आ जाता है, कि ये सब माइंड टॉपिक एग्जाम के लिए है। ये सब जितना भी टॉपिक है माइंड टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छा है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी प्रकार से अब लाया जाएगा इस चैनल पे, आपको लूसेंट कंप्लीट कराया जा रहा है, और लूसेंट का प्ले लिस्ट बना दिया गया। आप लोग जाके प्ले लिस्ट चेक करें लूसेंट का, और अब आपको सेलेक्टेड टॉपिक का भी एक प्ले लिस्ट बनेगा। तो आज ये पहला वीडियो था पॉलिटिकल का, अब दूसरा लाएंगे हिस्ट्री का, साइंस का, टोटल का हम सिलेक्टेड टॉपिक लाएंगे और आपको प्ले लिस्ट बना के मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।